नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं ईएमआई के नए रूल्स के बारे में। क्या है लोन ईएमआई के नए रूल्स, बैंक एनबीएफसी कंपनी किस तरह के लोन को माफ करती है, इनके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, कोई भी बैंक हो, एनबीएफसी कंपनी हो, कोई भी एनबीएफसी कंपनी बैंक जो है अपने लोन की रिकवरी कराती है। अगर आप 3 महीने तक लोन की ईएमआई नहीं देंगे तो आपका अकाउंट एनपीए में चला जाएगा और उसके बाद लीगल प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। यानी बैंक अपने पैसे की वसूली करती है, रिकवरी एजेंट के माध्यम से, लीगल नोटिस के माध्यम से अपना वो काम करेगी। लेकिन किसी स्थिति में ऐसा लगता है बैंक को अब हम इनसे पैसे नहीं ले पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में बैंक कुछ तरह के लोनों को माफ करती है। उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। देखिए, कोई भी लोन हो, जैसे पहले बात करते हैं केसीसी का लोन। केसीसी लोन एक सिक्योर्ड लोन में आता है। यानी केसीसी का लोन यह एक सिक्योर्ड लोन में होता है जिसमें बैंक के पास आपके कागज, आपके खेत के कागज रखे जाते हैं और यह एक प्रकार का सिक्योर्ड लोन होता है। लेकिन इस लोन को जो भी इसका ट्रीटमेंट होता है, जो भी इसकी प्रक्रियाएं होती है, हम उसको पर्सनल लोन की तरह ट्रीट करते हैं, अनसिक्योर्ड लोन की तरह ट्रीट करते हैं। कोई भी केसीसी लोन में बैंक, एनबीएफसी कंपनी, बैंक जो होता है आपकी लैंड को सेल नहीं करेगा। आपको जो भी प्रक्रिया होगी वो पर्सनल लोन की तरह होती है। इसमें कभी कभी भारत सरकार के द्वारा केसीसी लोन को माफ भी किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी सरकार केसीसी लोन को माफ करती है तो बैंक उस स्थिति में आपसे केसीसी का लोन नहीं मांगेगी। दूसरी स्थिति है, अगर आपने कोई लोन ले लिया है, आपने कोई लोन लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उस स्थिति में क्या होता है, तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। अगर आपने, मानिए कोई व्यक्ति एक होम लोन लिया है और उसने होम लोन उसका 10 साल का है, उसने 2 साल 3 साल अपना लोन की ईएमआई दिया और किसी कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो हर बैंक जो होता है अपने लोन का एक इंश्योरेंस कराता है। अगर ऋण सुरक्षा बीमा उस लोन का हुआ है तो उसका पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो देगी और इस स्थिति में बैंक उस लोन को माफ करता है। ये तो हो गई दूसरी प्रक्रिया है। जो तीसरी प्रक्रिया होती है लीगल एक्शंस की, यानी जब कोई भी बैंक हो, एनबीएफसी कंपनी हो, और अपना लीगल प्रोसेस शुरू कर दिया, यानी उन्होंने आपका लोन ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, उन्होंने आपको लीगल नोटिस दिया, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, यानी आप बैंक ने अपने सारे पैसे अपना लिए। बैंक को अब लग रहा है कि अब आपसे पैसे हम नहीं ले पाएंगे, बैंक भी बैठ गया कि हम आपसे पैसे नहीं मिल पाएंगे, बैठ गया। और वो ऐसा नहीं है कि बैंक आपसे 5-6 साल बाद बैठा जाए फिर अचानक कह दे कि नहीं मुझे पैसे दीजिए, ब्याज पे ब्याज जोड़ते जाए, 5 साल बाद कहे कि नहीं मुझे पैसे बैंक को आपको देना पड़ेगा। तो इसमें एक लिमिटेशन एक्ट होता है। जो लिमिटेशन एक्ट जो होता है, इसमें आपके पास एक लिमिट होती है, आप बैंक के पास एक लिमिट है अपने पैसे को मांगने का। ऐसा नहीं कि बैंक आपको 10 साल तक पैसे ही मांगते रहेगा कि हमें पैसे, हमारे पैसे इतने हो गए इतने। अगर 3 साल तक आपने लोन की ईएमआई नहीं दिया, यानी आपने लोन की ईएमआई 3 साल तक नहीं दिया, उसके बाद अगर बैंक, एनबीएफसी कंपनी कोई लीगल एक्शन लेती है, उस स्थिति में आपका लोन जो है आपका लोन माफ हो जाता है। यानी 3 साल तक बैंक के पास समय है आपसे लोन की रिकवरी कराने का। अगर किसी कारणवश नहीं कराता है तो आपका लोन माफ हो जाता है। और जो चौथा प्रॉब्लम है वो जेन्युइन रीजन होना चाहिए। अगर आपने बैंक से लोन लिया और लोन आपका बिजनेस जो है फ्लॉप हो गया, बंद हो गया, इस स्थिति में भी कुछ रियायत की जा सकती है। जैसे आपने 1 लाख का लोन लिया, आपने बिजनेस में लगाया, आपका बिजनेस पूरी तरह से लॉस हो गया, यानी अब आपको पास जो भी कारण है वो जेन्युइन है। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे हैं आप देना नहीं चाह रहे हैं, आपके पास पैसे हैं ही नहीं, तो कुछ जेन्युइन रीजनों में भी कुछ रियायत की जा सकती है। बैंक, एनबीएफसी कंपनी कुछ रियायत कर सकती है। ये तो हो गया कि जो ईएमआई के नए रूल्स है कि किन स्थितियों में बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको रियायत दे सकती है। इसके बाद अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे जरूर दे दीजिए। ये तो हो गई कि रियायत के बारे में कि कुछ क्या रियायत हो सकती है। और एक चीज और बता दे कि कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी हो, उनको उनका एसेट्स होता है, वो आपको जो लोन दिए हैं वो एसेट्स है उनकी, वो उनकी इनकम के स्रोत हैं। तो कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी अपने लोन को रिकवरी के लिए आप सारे हथकंडे अपना लेंगे। जब उनको लगेगा कि नहीं मैं इस व्यक्ति से लोन नहीं रिकवरी कर पाऊंगा, तो उसके बाद ये 4 कंडीशन होती है लोन में कुछ रियायत देने की। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।